अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज आवाज़े खल्क। प्रोग्राम में बात करेंगे निज़ाम तालीम, हुनर और रोजगार पर। जैसा कि नाजरीन, तब्दीली की बात जब हम करते हैं, कभी साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, बसेस बनी और मोबाइल फोन आ गए, टेलीफोन से मोबाइल फोन तक आ गए, उनके अंदर भी तब्दीलियां आती गईं। मगर आज हम जो बात करने वाले हैं, क्या निज़ाम तालीम के अंदर कोई तब्दीलियां रूनुमा हुई? क्या डिग्री हासिल करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स मिली? और आज का हमारा सवाल भी यही है कि तालीम वाकई रोजगार के लिए काफी है या हुनर के बगैर नामुमकिन रह गई है? मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं आवाम से आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आकिब। क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट हूँ, CS कर रहा हूँ। यस। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि रोजगार के लिए तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है, हुनर कितना इम्पोर्टेंट है? क्या जॉब्स मिल जाती हैं मास्टर की डिग्री करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या PhD करने के बाद? देखिए, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ आजकल ना एक कारोबार बन के रह गई है। मसलन कि अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे एक तो फीसिस बहुत ज़्यादा है, और अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ना नंबर्स बहुत अच्छे चाहिए। तो इस वजह से ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो कारोबार बन के रह गई हैं। एक तो फीसिस ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को 150 से 200 डिग्री मिलती है एक साल की HEC की तरफ से, और आप देखें उन्होंने 3000 बच्चे का एडमिशन किया है डिपार्टमेंट के अंदर। अब वो कितनों को वो डिग्री देंगे? ठीक है, मतलब कि ज्यादा को फेल करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या फीस आए। और यूनिवर्सिटी भी किस पे चल रही है? ट्रस्ट के ऊपर। अच्छा, तो ये बताएं कि डिग्री हासिल कर लिया आपने, डिग्री हासिल करने के बाद जॉब का किस तरह देखते हैं कि ये 3000 बच्चा कितनों को जॉब मिलेगी, या वो लोग डिसार्ट होके किसी दुकान पे बैठ जाएंगे, या उन्हें हुनर कोई साथ हासिल करना चाहिए? ज्यादातर जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द बच्चों को देखा है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वो कह रहा है मैंने एविएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, किसी ने रेडी लगाई हुई है, हमने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डिग्री किया। अब ये तो ज्यादातर प्रैक्टिकल स्टडीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उनको स्किल्स आती हैं, और साथ साथ आज के दौर में हमें CGPA भी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, वहाँ पे जॉब्स की डिमांड है। इधर पाकिस्तान के अंदर तो रोजगार है ही नहीं डिग्री के बाद। तो क्या आप समझते हैं, कहना चाहेंगे कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम चल रहा है, उसको चेंज करके शॉर्ट कोर्सेज की तरफ आए ताकि लोगों को ज्यादा जॉब्स मिले? जी, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किल्स हासिल करनी चाहिए। शॉर्ट कोर्सेज ही बेस्ट है, क्योंकि डिग्री के अंदर ज़्यादातर उन कोर्सेज को ऐड किया जाता है जिनका स्किल्स से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसकी ऊपर हमसे ज़्यादा फीसिस ली जाती हैं। ठीक है, अब देखें ना, मैं CS कर रहा हूँ, मेन सब्जेक्ट सिर्फ एक है, बाकी एवं ही प्रोफेशनल वो डाला हुआ है मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स। अब एक बंदा CS कर रहा है, उसने मार्केटिंग के अंदर क्या करना है सब्जेक्ट को? उसका 40,000 एवं लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स करा रहे हैं, उसका 40,000 एवं लिए जा रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फहीम असलम। क्या करते हैं? I'm a lawyer। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें कि डिग्रीज के हवाले से, कि डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हुनर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें जॉब कैसे मिल सकती है? डिग्री करके हासिल करके जॉब मिलती है या हुनर हासिल करके? सर, स्किलफुल पर्संस जो हैं, वैसे तो जॉब्स उनको मिल रही है। जो डिग्रीज हैं, दीज आर द जस्ट पेपर्स इन द पाकिस्तान। तो इनका हमें कोई फ्रूटफुल आंसर तो मिलता नहीं है डिग्रीज के बाद। आप देख लें कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और मोस्टली जो लोग हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं। अब मास्टर से आगे सर कितना ही बंदा पढ़ लेता है। अच्छा, तो ये बताएं कि मास्टर की डिग्री भी हासिल कर ली हमने, बैचलर भी कर लिया हमने, PhD भी कर ली, तो जॉब्स कितने मिलेगी उन्हें ये डिग्रीज हासिल करने के बाद? सर, अगर तो वो पाकिस्तान छोड़ेंगे तो जॉब मिल जाएगी, अगर यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे जॉब वाला सिस्टम नहीं है। अंदाजन कितनी पे होगी? सर, 20-25 और आउट ऑफ 100 में से। अब आप ये देख लें, 25 करोड़ की आबादी है ये, और उसमें से आप देख लें हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोग मास्टर की डिग्री हासिल करके पास आउट होते हैं, और उनमें से आप देख लें जॉब्स कितनों को मिलती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन है, ये निज़ाम तालीम है 1947 से लेके अब तक,
क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर भी तब्दीली आनी चाहिए? सर जी बेसिकली अब आपने सवाल अच्छा किया है। जो मेन इसका खलल है ना, जो ये आप पहला आपने क्वेश्चन किया कि एजुकेशन इज द कंपलसरी और द स्किल्स, सर ये उसी को फुलफिल कर देता है अगर ये एजुकेशन सिस्टम को टोटली चेंज कर लें। यहाँ पे क्या सर सीन चल रहा है, रट्टा सिस्टम चल रहा है, स्पेसिफिक सा पैटर्न है, उससे लोग आगे जा ही नहीं रहे, ना कोई क्रिएटिव माइंड पैदा हो रहा है। बस एक वो कहते हैं ना आगे लकीर के फकीर, सर वो वाला सीन हुआ है। तो कुछ भी अब आप देख लें, अगर बीकन का देख लें, एलजीएस का देख लें, तो ये क्यों अच्छे जा रहे हैं, क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न इनका टोटली डिफरेंट है। अब आप पंजाब हुकूमत का सिलेबस देख लें, फेडरल का देख लें, या सिंध का देख लें, बलूचिस्तान का देख लें, और इनको कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ, तो सर जी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सर गवर्नमेंट अभी तक तो अच्छा कर रही है जो कर रही है, लेकिन इस चीज़ों को मैं ये समझता हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, फॉर टेम्परेरी ना होना चाहिए। दूसरा ये सर जी, पहले भी ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं, और सच पूछें तो बात बड़ी तल्ख है, लेकिन ये सच है। अब ही पता चला है कि इस मुल्क में कानून नाम की भी कोई चीज़ है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खुरम। खुरम भाई, एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर अगर हम बैचलर की डिग्री ले लेते हैं या मास्टर की डिग्री ले लेते हैं तो क्या जॉब्स आपके दिमाग में आती हैं? अच्छा, बात का तो पता नहीं, लेकिन अब तक का जो वक्त गुजर रहा ना, इसमें ये है कि हुनर ज़्यादा ज़रूरी है। या मुझ समेत बहुत से लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे भी हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट ये है कि किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, हाथों में पकड़े हुए हैं, कागज़ पकड़े हैं, अपनी डिग्रियां पकड़ी हैं, इधर जाओ उधर जा, सीवियां बनाई हैं, दुकानों के अंदर दे रहे हैं, कि जॉब नहीं मिलती। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि बैचलर को, मास्टर डिग्री वाले को कितने पैसों की जॉब मिलती है पाकिस्तान? आजकल तो बड़ी हद है ना, 1500 रुपये पर डे का, 45,000 क्या लें, 50,000 तक मिल रही है, इससे ऊपर तो मिल ही नहीं रही। जितना भी कोई पढ़ा लिखा ना 50-60 से ऊपर नहीं जा रहा। बैंकिंग वगैरह का तो पता कोई नहीं, इस मार्केट के अंदर अगर काफ़ी लोग आते हैं जो दुकानों के अंदर अप्लाई करते हैं, वहाँ क्या जी वो कंप्यूटर की जॉब के लिए आ रहे हैं, कैशियर्स की जॉब के लिए आ रहे हैं, उनको बेचारों को 2000 से ऊपर नहीं मिलता पर डे। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि एजुकेशन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ने या गवर्नमेंट सेक्टर ने कोई महंगी हुई है या फीसें ज्यादा हुई हैं, या उन डिग्रीज के अलावा कोई शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बन सके? शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए ताकि मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि पढ़ाई तो वाकई बड़ी महंगी हो गई है, बड़े फीसें बहुत ज़्यादा हद तक चली गई हैं। बेशक गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कूल बनाए हैं और वहाँ फीसें मुनासिब भी हैं, कम भी हैं, लेकिन अगर अच्छी तालीम लेनी है तो इंग्लिश मीडियम वगैरह में जाना पड़ता है और वहाँ बहुत ज़्यादा फीसें हैं। बेहतर यही है कि बच्चों को साथ साथ हुनर भी सिखाएं। तो ये जो 1947 से लेके 2026 तक एक निज़ाम तालीम है, क्या उस निज़ाम तालीम को बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बिल्कुल जी, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, दुनिया के साथ, और बिल्कुल बदलना चाहिए, और आस्ता आस्ता बदल रहे हैं लोग अपने आप को। अच्छा, तो क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि एक ही तरीके से पढ़ाई जाती है, 7th 8th 9th मैट्रिक, कुछ ज़हन में ऐसी चीज़ आती है? बहुत पीछे पुरानी बात होगी जब हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन है कि नहीं, चेंजिंग आ चुकी हुई है। पहले तो हम लोगों को केजी में वो 3री 4थी तक तो हमें वही ना इस्लामियात उर्दू में रहते थे, लेकिन अब बच्चों को इंग्लिश किताबें लग जाती हैं, फर्स्ट से ही शुरू हो जाती है। तो जॉब हासिल करने के लिए एजुकेशन कितनी कारआमद होती है? कम से कम बीए तो होना, कम सब, वो भी सिंपल नहीं, साथ में कोई हुनर भी होना चाहिए, उसके साथ आपको कंप्यूटर तालीम भी होनी चाहिए, फिर ही जाके मिलती है। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं? सर मैं सीए कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि 2026 में क्या आप समझते हैं कि तालीम वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, स्किल कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जॉब के लिए क्या सोचते हैं कि बैचलर मास्टर में कितनी जॉब मिलती है? सर एजुकेशन भी ज़रूरी है, एजुकेशन क्या आप ये नहीं कह सकते हम उसे छोड़ दें और जो है ना स्किल्स की तरफ मूव करें। एजुकेशन को कंटिन्यू रख के इंसान जो है ना स्किल्स पे तवज्जो दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कितनी जॉब आप समझते हैं कि मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद कितने पैसों की जॉब मिलती है? मास्टर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार मिलेगा लाहौर की कंडीशन में, या ओवरऑल पाकिस्तान की कंडीशन में 50-60 मिल जाएगा। और अगर आप स्किल हासिल करते हैं तो तब क्या अर्निंग करते हैं आप? तो अगर आपकी स्किल भी है, स्किल के फौरी बाद ये भी नहीं है कि पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तब भी आपको उसमें स्ट्रगल के लिए 4 से 5 साल फिर भी चाहिए होते हैं। तो लेकिन ये है कि स्किल का ये फ़ायदा है कि आपका काम जल्दी मिल जाता है,
اور اس کے بعد آپ کو اسی اسکل پہ کام کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اسے پرسو کرتے ہیں نیکسٹ کسی کام کے لیے, اپنا کام یعنی کہ کوئی ایجنسی کھولنی ہے یا کوئی ہے, تو اس کے حساب سے جو ہے نا آپ کو ویسے رزلٹ ملتے ہیں. اچھا, تو کیا نظام تعلیم جو پاکستان کے اندر ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں جو سکول ہیں, ہائی اسکول وغیرہ ہیں, ان کو آن لائن لرننگ انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کر دیں, تاکہ وہ بچوں کو سکھائے بجائے وہ تھیوریٹیکل اسٹڈی کے جس کا انہوں نے زندگی میں آگے ان کو کام بھی نہیں آنی. اس سے بہتر ہے اسے ابھی سے میٹرک سے ہی یعنی کہ ایجوکیشن سے اسے ملنی پتہ لگ جائے تو وہ اسکل سیکھے بچہ, یہ زیادہ بہتر ہے. چلیں, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ زنیب امجد. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بزنس کرتا ہوں اپنا. تو ایجوکیشن تو حاصل کی ہوگی, کہاں تک کی ہے؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے, MBA کیا ہوا. تو ایک کویشچن ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈگری ہے, ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے. اسکل ڈگری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ پاکستان میں ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کیونکہ جو میں نے MBA میں پڑھا ہے وہ چند چیزیں تو ہو رہی ہیں پریکٹیکل لائف میں امپلیکینٹ, لیکن جو پہلے پڑھا, جو رٹار لگایا تھا BCom میں, اس سے پہلے وہ کہاں پہ ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے پاکستان کے نظام؟ بالکل ہونا چاہیے. جو یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے نا, وہی آپ کو شروع سے بچے کو کروانی چاہیے کہ بچہ اپنا کانسیپٹ لکھے. یہ نہیں کہ رٹا لگاتے جاؤ پاگلوں کی طرح, اینڈ پہ امپلیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا, تو پاکستان کے اندر ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کتنے پیسوں کی ملتی ہے؟ اتنے کی 15,000 کی مل جائے گی. اس سے بہتر ہے بندہ اپنا کام کرے. شکریہ سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ساجد علی. کیا کرتے ہو؟ سر یہ میں ادھر لاہور میں پارکنگ کا کام کرتا ہوں. اچھا, تو مجھے یہ بتاؤ, آپ کے زیادہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہنر امپورٹنٹ ہے؟ ہنر. وہ کیسے؟ سر آج کل ماشاءاللہ پڑھے لکھے جن کی میٹرک ہے, BA ہے, وہ آج کل روڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری FA ہے. ٹھیک ہے, ہم ادھر لاہور میں پارکنگ کا کام کرتے ہیں. باہر ہمارے لاہور میں, ہمارے پاکستان میں اتنی پڑھے لکھے کی قدر نہیں ہے جتنے باہر کے ملک میں قدر ہے. اچھا, تو کتنی تنخواہ سمجھتے ہو کہ ملتی ہے جس نے کوئی ڈگری حاصل کی ہو؟ سر ڈگری حاصل کی ہو پھر بھی 30-35 ہزار سے اس دور میں کیا بنتا ہے, کم سے کم 70-80 ہزار سیلری ہونی چاہیے. ہنر پھر بھی کام آ جاتا. ہنر کوئی بھی انسان کو ہونا, ماشاءاللہ 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کما لیتا ہے ہنر میں. اچھا, تو آپ نے جو تعلیم حاصل کی, کوئی یاد ہے چیزیں کہ جو ابھی آپ کے جو کام آ رہی ہوں؟ سر اس وقت تو کوئی یاد نہیں ہے, اس تو اپنا خود ہی نہیں یاد ہے, کیا بتا سکتے ہیں. اچھا, تو کوئی چیز ایسی یاد ہو؟ کیا یاد ہو سکتا ہے. چلے, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان. کیا کرتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں کون سی کلاس میں؟ 2nd ایئر میں. اچھا, تو ایک سوال کروں آپ سے. جی. پاکستان کے اندر تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہنر زیادہ امپورٹنٹ ہے, کس چیز کو دیکھتے ہو آپ؟ پاکستان میں تو بیسکلی ابھی تو زیادہ اسکل چل رہی ہے. اسکل کا امپورٹنٹ ہے, کام اسکل ہی آئے گا, کیونکہ پڑھائی والے گریجویشن والے بھی ایسے ہی پھر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اچھا, تو باہر جا رہے ہیں, باہر کے ملک جا رہے ہیں, ادھر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا لوگوں کو. اچھا, تو یہ بتاؤ یار, تم اب 2nd ایئر میں ہو, آگے بیچلر کرو گے, ماسٹر کرو گے, کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی میں اب اسکل ہی سیکھنے کا کر رہا ہوں, کیونکہ پڑھائی دیکھ رہا ہوں, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا فیوچر میں نا. اسکل ہی کام آ رہی ہے پاکستان میں تو. اچھا, تو کیا سمجھتے ہو کہ ایک ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے والے PhD ڈاکٹر کو کتنے تک کی جاب ملتی ہے پاکستان میں؟ تو ڈاکٹر کو یعنی کہ PhD کسی نے کی ہو, ماسٹر کیا ہو, 1 لاکھ 1.5 لاکھ بس. تو ہنر اگر آپ کے پاس ہو تو دین کچھ بھی کم کر سکتے ہیں, کروڑوں میں جا سکتے ہیں, لاکھوں کما سکتے ہیں. بزنس کا اپنا ایک ہے. تو اچھا, تو گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہو گے کہ جو سکلز ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے, یا پاکستان کا جو نظام تعلیم پچھلا چل رہا ہے جس کے اندر چینجز ہونی چاہیے, آپ کی نظر میں وہ چینجز ہو رہی ہیں؟ مریم نواز صاحب کچھ چینجز کر رہی ہیں, لیکن ابھی تعلیم اچھی ہے, لیکن اس پہ جاب وغیرہ بھی دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو مطلب کہ جو نیو جنریشن ہے ان کو بھی مطلب کہ ملے, کیونکہ ساتھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ساتھ میں جاب کرتے ہیں اور ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتے ہیں, تو دونوں کے لیے کمپرومائز کرنا مشکل ہو گیا ہے.
चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मायरा। क्या करती हैं? मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करूं आपसे। जी करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने इंशाल्लाह मेडिकल में डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, डिग्रीज इम्पोर्टेंट है या स्किल इम्पोर्टेंट? ये डिपेंड करता है दोनों पे, स्किल्स पे भी और एजुकेशन पे भी। जिसके पास स्किल है वो भी सब कुछ कर सकता है, और डिग्री भी अगर उसके बिना पे आपको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी अगर आपके पास वो डिग्री नहीं होगी। कोई मतलब समझेगा नहीं कि आपके पास स्किल है। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर डिग्री की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान में डिग्री की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती उस पर, बस देखा जाएगा, वैसे बाहर के मुल्कों में ज़्यादा देखा जाएगा। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको कैसा लगता है? पाकिस्तान का मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बस एजुकेशन सिस्टम में क्या समझती हैं कि रट्टा लगाना पड़ता है या स्किल्स वाली एजुकेशन मिल रही है? रट्टा अगर लगाएंगे तो फिर आपका स्किल नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर रट्टे से फिर कुछ भी नहीं मतलब आप कर सकते। अच्छा, तो क्या चीज चेंज करना चाहोगी एजुकेशन सिस्टम में आप? मैं यही चेंज करना चाहूँगी कि मतलब आप समझ के पढ़ें सब कुछ, रट्टा ये सब कुछ खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है यार? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, क्या करते हो आप? मैं ICS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है आपसे। जी, कौन सा? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या स्किल इम्पोर्टेंट है? स्किल्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बंदे के अंदर स्किल्स होंगे तो वो खुद ही कर सकता है सारी चीजें। अच्छा, तो क्या देखते हो आप ICS कर रहे हो और आगे का क्या एम है आपका? मैं चाहता हूँ ये ICS करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके BScs वगैरह करके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन में जाऊँ। तो क्या सोचते हो कि जब आप अपने एम को हासिल कर लोगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या जॉब मिलेगी आप? जॉब का पता नहीं, बस आगे पढ़ूंगा, फिर आगे पढ़ने के बाद उस हिसाब से जॉब कर लूंगा। अच्छा, तो क्या देखते हो, कोई सुना हो कि जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने PhD की होती है या मास्टर्स की डिग्रियां होती हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने पैसों की जॉब मिलती है? बस कुछ होते हैं जिनको स्किल्स आते हैं वो सही कर लेते हैं, जिनके अंदर स्किल्स नहीं होते वो तो इधर उधर भी ढूंढ रहे होते हैं। तो एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, निज़ाम है, 9th है, मैट्रिक है, उसके अंदर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट करें या हुनर की जो कोर्सेज करें ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो अर्निंग की साइड पे जा सके? जी, होने चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे वो कोर्सेज वगैरह होने चाहिए ताकि बंदे को सारी समझ आए, और अगर कॉन्सेप्ट आता है वो बंदा अपने से भी लिख लेता है चीज़ें वगैरह। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? बस यही कि बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जॉब्स के हवाले से कुछ कहना चाहो? जॉब्स यही कि अच्छी अच्छी जॉब्स हो बंदे के लिए, काम करने के लिए। चलो, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमना। क्या करती हैं? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है वो मैं पूछूं आपसे? जी जरूर। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल? मेरे ख्याल से एजुकेशन और स्किल दोनों ही मैटर करती हैं अपनी अपनी जगह पे। दोनों की एक अपनी अपनी अहमियत है कि लाइक एक स्किल हम कह सकते हैं कि हम कोई भी ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हमें एक महारत हासिल हो जाती है, और एजुकेशन तालीम वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी एजुकेशन के बगैर हम लोग कोई स्किल हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा अगर हम लोग कोई जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर एजुकेशन है, लेकिन स्किल के बगैर हमारी वो एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं नजर आती। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या करना चाहती हैं आगे फ्यूचर में? मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। यानी कि वो जो मास्टर की डिग्री आप हासिल करना चाहती हैं, क्या समझती हैं कि वो डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर आपको जॉब मिलेगी? मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी लाइक हॉस्पिटल वगैरह या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। लाइक आजकल काफी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो वो उसके लिए आई थिंक साइकोलॉजी। नहीं, आप समझती हैं कि जब आप मास्टर की डिग्री कर लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आपको फौरी जॉब मिल जाएगी? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो हमें फौरन से लाइक मास्टर की डिग्री के बाद जॉब मिल जाए। तो क्या सोचती हैं कितने पैसों की जॉब मिलेगी मास्टर की डिग्री के बाद? अगर पाकिस्तान की बात करें तो
اتنا زیادہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ میرے سیلری یا کچھ زیادہ منی ہوگی، اس کی انکم ہوگی میری اس کی. اچھا تو لاکھوں لگانے کے بعد آپ نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے جی. تو پے کا کیا سوچتی ہیں؟ وہ ہزاروں میں ہوگی؟ پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے ہزاروں میں ہی ہوگی، اس سے زیادہ کی امید پاکستان میں نہیں کی جا سکتی. اگر ہم لوگ کسی آؤٹ آف کنٹری میں دیکھیں تو وہاں پہ سائیکولوجسٹ کا بہت اسکوپ ہے، اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے سیلری بھی، ہماری انکم بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے. اچھا تو کیا کہنا چاہتی ہیں گورنمنٹ کو کہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے کیا اس کو تبدیل کرنا چاہیے اباؤٹ نیو جنریشن کے، جو جس طرح باقی چیزیں بدل رہی ہیں، ہمارے موبائل فون بدل رہے ہیں، کاروں کی شکلیں بدل رہی ہیں، کیا اس ایجوکیشن سسٹم کو بھی بدلنا چاہیے؟ ایجوکیشن سسٹم کو ضرور بدلنا چاہیے، کیونکہ بہت ٹائم سے ہمارے پاس جو ہماری بکس ہیں وہ چینج نہیں ہوئی، اب آگے تھوڑی سی ہو رہی ہیں جو کہ 15-20 سال کے بعد ایسی چینج ہو رہی ہیں. اور سب سے پہلے تو جو ہمارا رٹا سسٹم ہے نا، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ میں کریٹیوٹی کی اسکل زیادہ ہے اس کو انہینس کرنا چاہیے، نہ کہ صرف رٹے پہ چلنا چاہیے. زیادہ اسٹوڈنٹس اس وجہ سے نمبر حاصل بھی نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی آخر میں گورنمنٹ کو؟ کیا کرے وہ آپ لوگوں کے لیے، نئی آنے والی جنریشن کے لیے کیا کرے؟ ان کو چاہیے کہ یہ جو رٹا سسٹم ہے اس کو ختم کر دے. جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں MBBS کے لیے وہ بہت زیادہ کم ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ ان سیٹس کو زیادہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو میرٹ بہت زیادہ ہائی ہیں آج کل فیلڈس کے، اس کو بھی تھوڑا سا کم کرنا چاہیے تاکہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی جو ہے وہ فیلڈ میں آسانی سے جا سکے. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد ابو بکر. ابو بکر کیا کرتے ہو آپ؟ میں سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں. سیکنڈ ایئر کر رہے ہو. ایک کویشچن پوچھوں آپ سے؟ تو کویشچن میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہنر زیادہ امپورٹنٹ؟ میرے خیال میں تو سکلز ہے، ایکچولی obviously سکلز ہے. تو کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ یعنی کہ سیکنڈ ایئر کے بعد کیا سوچا ہے پلان آپ نے؟ میرا تو یہی ہے کہ میں ابھی سیکنڈ ایئر کے بعد میں کچھ سکلز بھی لوں، سکلز کے ساتھ ساتھ میں ڈگری بھی لوں. ڈگری مطلب BA کروں یا جو بھی BS CSS CA کمپیوٹر فیلڈ میں جو بھی کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ اسکل بھی کروں اور اپنے ورک کو، چاہے میں اسے آن لائن کسی ریموٹ ورک کروں یا پھر میں کسی جگہ پہ کسی آفس میں یا اپنے جو فیلڈ ہے اسی کو آگے کام میں بھی لاؤں، تاکہ میرے اسکل بھی بنے جائے اور ساتھ میری ڈگری بھی جب میں پرسیو کروں اور ڈگری بھی ہو جائے. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، پاکستان کے اندر ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد کیا سوچتے ہو آپ کو کون سی جاب ملے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی جاب ملے گی، کیونکہ میں نے بہت ہی کم بہت لوگوں کو ملے، کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، جابس نہیں ہے ادھر، بہت کم اپرچونیٹیز ہیں اور جابس ہیں. کیونکہ ہم ادھر دیکھتے ہیں اتنے لوگ ماسٹرز PhDs کی ہوتی ہیں انہوں نے، اور وہ کوئی کچھ لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگایا ہے، کسی نے کوئی ریڈی لگائی ہوئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کچھ بھی. اچھا تو گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہو گے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اس کے اندر کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کریں کہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ سکون سے سوچے کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد فلاں جگہ جاب پہ آ جانا؟ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے ایسے کہ وہ ہماری اسٹڈی میں اسکل بیسڈ اسٹڈی ہو اور کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈی ہو. مینس کہ اگر ہم جو چیز کر رہے ہیں اس کے ہمیں تھوڑا کام بھی دیا جائے تاکہ وہ ہم کرے جائیں اور ہمیں تھوڑی بہت ارننگ بھی ہو جائے ساتھ ساتھ، اور ہم اپنا مطلب ایکسپینس پاکٹ منی نکال لیں. چلیں شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد تیمور. محمد تیمور. کیا کرتے ہو آپ؟ میں 3rd ایئر میں ہوں. اچھا تو مجھے آپ سے ایک کویشچن ہے یار، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو آپ، تو کیا پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیے تو اب نئی چیزیں آنی چاہیے، تبدیلی لازمی ہونی چاہیے. پرانے نظام سے پھر کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس جیسے اب ایڈوانس آ رہے ہیں تو تعلیم بھی ایڈوانس ہونی چاہیے. جس طرح کے موبائل بدل رہے ہیں، گاڑیاں بدل رہی ہیں، اسی طرح آپ سمجھتے ہو کہ ایجوکیشن کو بھی تبدیل ہونا چاہیے زمانے کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، زمانے کے ساتھ ساتھ پھر ایجوکیشن کو بھی تو لے کے چلنا پڑنا نا. اچھا تو مجھے ایک کویشچن ہے آپ سے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسکل زیادہ امپورٹنٹ؟ اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن جو پڑھ بھی لیتے ہیں زیادہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، 45 سے اوپر جاتے نہیں ہیں. اسکلز والے پھر کما لیتے ہیں تھوڑا بہت، تو اسکلز کو زیادہ پریفر ہونا چاہیے. اچھا تو کیا سمجھتے ہو آپ کے ماسٹر کی ڈگری کرنے کے بعد، یعنی کہ ابھی آپ 3rd ایئر میں ہو، آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ تو آگے یعنی کہ ماسٹر کرنا ہے، بیچلر کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں تو IT کروں گا، AI کی فیلڈ میں جاؤں گا اور اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، ساتھ ساتھ ایک کمپیوٹر کی اسکل بھی کوئی سیکھ لیں گے تاکہ جو اسکلز ہے وہ تو پھر آگے کام آ جائیں گی. اسٹڈی بھی چلتی رہے گی، اسکلز بھی پھر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، وہ بھی سیکھ لیں گے، کمائی بھی ہوتی رہے گی اور پڑھائی بھی ہوتی رہے گی. اچھا تو کتنا سوچتے ہو ایکسپینس ہو جائے گا ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے تک؟ دیکھیں وہی بات، پرانا نظام سسٹم تو 45 سے تو اوپر آئی تھنک نہیں جا پائیں گے. نہیں، آپ کا کتنا ایکسپینس ہو جائے گا فیسز کے لحاظ سے؟ فیسز کے لحاظ سے اب لاکھوں میں ہو جائے گا.
तो लाखों में होने के बाद आपको जॉब कितनी मिलेगी, लाखों में मिलेगी या हजारों में मिलेगी? वो तो फिर अब हजारों में मिलेगी ना, बाकी जॉब देखते हैं मिलती भी है कि नहीं मिलती, अब ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहेंगे कि आप तालीमी निज़ाम बदलें, तालीमी निज़ाम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा वास्ट करें। स्टूडेंट्स अब एडवांस आ रहे हैं तो तालीम को भी एडवांस करना चाहिए इनको। वो पुराना निज़ाम चल रहा है उसके तो फिर क्या फ़ायदा, स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ रहे हैं तो तालीमी निज़ाम पुराना है। हुकूमत से ये है कि वो हर चीज़ के साथ साथ तालीमी निज़ाम को भी बदले। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रुतजा अली। क्या करती हैं? मैं ICS फिजिक्स के स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, तो क्या पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप आगे क्या करना चाहती हो? बैचलर करना चाहती हो, मास्टर की डिग्री करना चाहती हो, क्या एम है आपका? मेरा लाइफ में ऐसे देखा जाए तो बैचलर्स की डिग्री के बाद मास्टर्स का मेरा माइंड है कि मैंने मास्टर्स भी करना है उसके बाद। और अच्छा, तो एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे मैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हुनर ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखा जाए तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डिग्री की एक अपनी जगह एक अहमियत है और जो स्किल्स हैं उनकी एक अपनी जगह पे अहमियत है। देखिए, स्किल्स होती है कि आप किसी भी काम में, किसी भी जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका आगे आपने प्रोफेशन है, उसमें प्रोफेशन में जो आपकी परफेक्शन है ना, वो हमारे पास आपके स्किल्स होते हैं। लेकिन जो डिग्री है ना, उसकी भी हमारी जो पाकिस्तान में एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पे आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपको अपनी स्किल्स के साथ दिखा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो ज्यादा हम देखते हैं कि अगर मास्टर करना है केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, आप किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, तो हुनर तो साथ साथ नहीं चलता, वो एजुकेशन की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो क्या देखती हैं आप कि मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद क्या जॉब्स मिलती हैं? मास्टर्स की डिग्री के बाद ये है कि आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि देखें, अगर आप डिग्री कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप डिग्री कर रहे हैं ना, तो उसके साथ उसके जिस फील्ड में आपने जाना है ना, उसकी आप साथ इंटर्नशिप करें, आप उस बारे में सीखें, क्योंकि फिर जब आप डिग्री कर लेते हैं ना, आप उस फील्ड में ना ऑटोमेटिकली कैलिबर हो जाते हैं कि आपने ये करना है और आपके लिए ये बेस्ट है और ये बेस्ट है और ये नहीं। अच्छा, ये बताओ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। यानी कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स के पीछे भागते हैं और रट्टे के बस जी मार्क्स आ गए और ये को सब कुछ, लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। और ये कि पाकिस्तान में ना एक जो एलीट क्लास है और जो मिडिल क्लास है, यानी कि मिडिल लोअर क्लास है, जो उन दोनों में ना बहुत फ़र्क है उनकी एजुकेशन में। एक जैसे नॉर्मल, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, हमें मैट्रिक करवा देते हैं, इंटर हम आगे किसी कॉलेज में कर लेते हैं। लेकिन जो एलीट क्लास होती है वो मैट्रिक करते हैं, वो A लेवल्स करते हैं, O लेवल्स करते हैं, ठीक है। उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो बुक्स पढ़ते हैं और जो वो पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें डिफरेंस बन जाता है और पाकिस्तान आगे प्रमोट नहीं हो रहा। कि अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी अबाउट एजुकेशन के हुनर जो है, क्या वो प्राइमरी से बच्चों को सिखाना चाहिए, चलाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस तरह का कुछ शेड्यूल बना दे कि प्राइमरी से ही बच्चे साथ हुनर भी लें और एजुकेशन भी लें? देखिए, एडवाइस तो पहले उन्हें दी जाती है ना जो वाकई इस बात पे इम्प्लीमेंट करे ना। अब गवर्नमेंट अगर मेरी बात पे इम्प्लीमेंट करे, आप कह सकती हैं ना गवर्नमेंट को, एक आप राय दे सकती हैं कि इस तरह होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एजुकेशन के आप सिर्फ पढ़ते रहे तो ऐसे तो नहीं हो चलेगा ना। आपको क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी, उसमें क्या आपने चीजें सीखी हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आप पढ़ते हो? जी बॉस, मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? मैं इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन करूं? जी बॉस। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट? मेरे ख्याल से स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ फील्ड्स में जाने के लिए आपको डिग्री भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिग्री है। अच्छा, तो आप कौन सी डिग्री हासिल करना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल सेकंड ईयर के बाद BS साइबर सिक्योरिटी करना है और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता हूँ। अच्छा यार, साइबर सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हो तो क्या सोचते हो, घर वालों का कितना को एक्सपेंस हो जाएगा तब तक जब तक आपने बैचलर करना है? असल में एक्सपेंस का तो
अंदाजन लाखों में होगा, हजारों लाखों में होगा, लेकिन बात ये आती है कि एक्सपेंस तो जो चीज हम ले रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपेंस देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हमें एजुकेशन मिल रही है उसका वो लेवल नहीं है जिसके लेवल के वो चार्जेस कर रहे हैं हमसे। तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट से कि स्किल वाले जो काम है या डेवलपमेंट है एजुकेशन में वो लानी चाहिए? ज़रूर लानी चाहिए, और उनको सबसे पहले हमारे शुरू से ना, जहाँ से बच्चा एक स्कूल जाता है वहाँ से हमारा कोर्सेज चेंज करने चाहिए कि वो बच्चा यानी कि फर्स्ट से लेकर फर्स्ट से पहले दिन से जहाँ से बच्चा स्कूल जा रहा है उसके कोर्सेज चेंज होने चाहिए कि उस लेवल के कोर्स हों कि वो दुनिया में कहीं पे स्टैंड कर सके, वो अपना रिप्रेजेंट कर सके कि पाकिस्तान को, कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने भी कुछ पढ़ा हुआ है, हमारे पास भी कुछ है, हम एज एक बहुत बैकवर्ड मुल्क से नहीं है, हम भी एक अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क से हैं। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रईस फातिमा, क्या करती हैं? सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, ICS फिजिक्स। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताएं कि आपका एम क्या है, कि आपने बड़े होके क्या बनना है? मेरा एम है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करूं आपसे। जी जी। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल? बहुत आर इम्पोर्टेंट बिकॉज स्किल के जो स्किल हमें पहले हम इनकी डेफिनेशंस बताने चाहिए कि हमारे पास स्किल क्या है और एजुकेशन क्या है। स्किल हम ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ में महारत हासिल कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस के ज़रिए बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और इसके लिए ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो हम इसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करते, हमारा 2-3 मंथ हम इसके लिए लगाते हैं और हमारी स्किल हासिल हो जाती है और बाय प्रैक्टिस हम इसको बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। लेकिन इन एजुकेशन हम 16-17 ईयर्स हमें लगते हैं कि हम इंटर करते हैं अपना और इसके ज़रिए हम अपनी डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें स्किल और डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि MBBS। पहले MBBS विदाउट स्किल नहीं आ सकती और अगर डिग्री ना हो तो फिर तभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन करता हूँ आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर स्किल के जिन लोगों ने स्किल हासिल की होती है, हुनर होता है किसी के पास, वो ज्यादा जल्दी अर्निंग स्टार्ट करते हैं या मास्टर की डिग्री करने के बाद जो जॉब्स मिलती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं? मेरे सर कहते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हो, मतलब हमारा दूसरा साल स्टार्ट हो जाए, तो तब हमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज जब तक हमें हमारी डिग्री मिलती है तब तक हमारे जो पाकिस्तान में जो हालात होते हैं या फिर हमारे जो जनरेशन की जो नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है उस वक्त तक। तब हम प्रैक्टिस, जब हम दूसरे साल में हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब हम साथ साथ डिग्री भी हासिल कर रहे होते हैं और साथ साथ हम अपने स्किल भी हासिल कर रहे होते हैं। जब हम ये डिग्री और स्किल का कम्बिनेशन लेकर जब मार्केट में जाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, तो फायदा तो होता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह देखती हो, कि वो रट्टा लगाना पड़ता है आपको या इजीली समझ लेती हैं आप? रट्टा लगाना मतलब यहाँ पे मार्क्स की बहुत ज़्यादा दौड़ होती है। हम देखते हैं कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1% से पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो खुदकुशी वगैरह कर लेते हैं। इस तरह के बहुत से हमारे एडमिट्स देखने के आते हैं। तो ये है कि हमें मार्क्स के नहीं, हमें क्रिएटिविटी देखनी चाहिए बच्चों की। अच्छा, तो अब आखिर में सिर्फ इतना पूछूंगा आपसे कि मास्टर की डिग्री करने के बाद क्या सोचती हैं कि जो भी डिग्री आप हासिल करेंगी आपको जॉब आराम से मिल जाएगी और पे क्या होगी आपकी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटिंग बनना चाहती हूँ, तो जिन सर से मैं गाइड ले रही हूँ मेरे मैथ के सर हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में जो थोड़ा सा गाइड किया है वो ये किया है कि हम जब उसमें हमारा जो फर्स्ट हमारे मॉड्यूल्स होते हैं सेमेस्टर्स की जगह, इस मॉड्यूल्स में क्या होता है, जब हम सेकंड मॉड्यूल्स के पेपर्स देते हैं ना, तो सेकंड मॉड्यूल्स के पेपर्स के बाद हमारी इंटर्नशिप लग जाती है जो कि 50-60,000 की पे में रेंज में आती है। और जब हम इसको हमारी डिग्री कंप्लीट होती है तो ये हमें 2 से 3 लाख हमारी पे होती है। तो आई थिंक सो दिस इज बेटर। और पाकिस्तान के अंदर आपको 2 से 3 लाख की जॉब मिलेगी? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अबाउट एजुकेशन, अबाउट हुनर, कि प्राइमरी से ये हुनर जो होता है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत से पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, लोअर, मिडल और अपर। मतलब इन पार्ट्स को हमें नहीं देखना चाहिए। हमें एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो राइज करना चाहिए ताकि सारे बच्चे उसको हासिल कर सकें। क्योंकि हमारे जो लोअर क्लास मिडिल क्लास बच्चे जो एजुकेशन हासिल करते हैं, जो अपर क्लास के हासिल करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो पीछे आ जाते हैं और साथ से कमती का भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये तो रटा सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। दूसरा कि हमारे जो हमने पार्ट्स में डिवाइड की हुई एजुकेशन, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली अब्बास। अली, कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो आप? सेकंड ईयर में FSC इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करूँ आपसे? जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वो तब्दील होना चाहिए या वैसा ही निज़ाम चलना चाहिए आगे?
मेरे हिसाब से तब्दील होना चाहिए. अच्छा, तो एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे. पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल, जिसको हुनर बोलते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन स्किल उस लिहाज से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती है, आपने खुद चीज़ें बनानी होती है, कुछ करना होता है. तो इस हिसाब से स्किल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या सोचते हो आप कि अगर आपने मास्टर कर लिया है, अगर आपने पीएचडी कर ली है और आपके पास हुनर नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या जॉब मिलेगी? पाकिस्तान के अंदर जिस फील्ड में मैंने जाना है, मैंने एस्ट्रोनॉमी में जाना है, तो पाकिस्तान के अंदर उसका स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप. आपने पीएचडी कर ली? हाँ जी. कर ली, डॉक्टर बन गए हो, तो पाकिस्तान के अंदर आपको कितने पैसों की जॉब मिलेगी? पाकिस्तान के अंदर जॉब मिलना भी मुश्किल है. मुझे नहीं लगता कि मुझे इस फील्ड में कोई जॉब भी मिल सकेगी कि नहीं. अच्छा, तो अगर आपने स्किल हासिल की है और साथ एजुकेशन हासिल की हो तो फिर स्किल की बेस पे जॉब मिल जाएगी. अगर मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ या किसी चीज़ के अंदर स्किल हासिल कर लेता हूँ तो मुझे उसके ऊपर जॉब मिल जाएगी और मैं अच्छा खासा कमा भी लूँगा. अच्छा, आपकी फील्ड में जो आप करना चाहते हो, अंदाजन घर वालों का कितना खर्चा हो जाएगा? घर वालों का काफ़ी खर्चा होगा, क्योंकि एक चीज़ में मास्टर्स करना, पीएचडी करना, इतनी हाई एजुकेशन लेना, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का. तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे अबाउट के एजुकेशन में, स्किल में क्या करे कि आने वाली जनरेशन को फायदा हो, जॉब्स के हवाले से फायदा हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक एजुकेशन के सिस्टम को जो अप टू डेट सिस्टम है उसके लेवल पे लाया जाए, उसके मुताबिक किया जाए, और स्किल्स भी इतनी इम्प्रूव की जाएँ कि अगर बंदा बाहर जाके भी कोई काम करना चाहे तो उसको ये फील ना हो कि मेरी स्किल्स इतनी एफिशिएंट नहीं है कि मैं बाहर जाके काम कर सकूँ. गवर्नमेंट को इसी पे ही वर्क करना चाहिए थोड़ा. कुछ और कहना चाहोगे? नहीं, बस काफ़ी. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? उमर अली ताज. उमर, कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो आप? मैं 10th क्लास में हूँ. फिलहाल मैंने कंप्यूटर रखी हुई है. अच्छा, तो एक क्वेश्चन करूँ आपसे? करें जरूर. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या समझते हो आप कि एजुकेशन सिस्टम को तब्दील होना चाहिए या स्किल्स की डेवलपमेंट भी साथ साथ होनी चाहिए? एजुकेशन जरूर तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल तौर पे नहीं कराते, बस रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा है. बच्चे ये रट के पेपर देने चले जाते हैं, बाद में फिर पास हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज इतना खास नहीं होता, क्योंकि वो अभी रट्टा भी लगाया तो थोड़े 2 घंटे में भूल जाएंगे. इसलिए थोड़ा बहुत तब्दील होना चाहिए सिस्टम को, माहौल थोड़ा बेहतर होना चाहिए. अच्छा, तो रट्टा क्या समझते हो आप कि ये जो रट्टा लगाया हुआ है आने वाली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में या जॉब करने के लिए ये रट्टा तुम्हारे काम आएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं काम आएगा. रट्टा बिल्कुल भी नहीं काम आएगा. आप उसको समझ के करेंगे तो फिर आपके काम आएगा. क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली तौर पर आगे अप्लाई कर सकें, आगे उसकी जिंदगी में काम आ सके. वो बनना क्या चाहता है, उसका काम जरूरत आ गया. चलो, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? हुरिया आमिर. क्या करती हो? मैं 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ. अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन करूं? जी. पहले तो ये बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं बिजनेस वूमेन. तो एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल? दोनों ही अपनी जगह जरूरी है, लेकिन स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट. जी. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप क्या समझती हो कि पाकिस्तान के अंदर मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद क्या जॉब मिलती है? इस तरह की तो नहीं, लेकिन रेडी लगाते हुए देखा है मैंने तो. अच्छा, तो रेडी लगाते हुए देखा है. और मैं यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन करता हूँ. आप चाहती हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होनी चाहिए बच्चों के लिए? जी, होनी चाहिए. मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ. इतना मुश्किल सिलेबस था, लेकिन 6 months बाद उन्होंने हाफ किया है, वो भी उनका बहुत शुक्रिया. लेकिन इतना नहीं करना चाहिए था उनको, पहले ही उनको सोचना चाहिए था कुछ. अच्छा, तो आप जब डिग्री हासिल कर लेंगी, यानी कि डिग्री आप हासिल करने के बाद आप समझती हैं कि साथ साथ हुनर भी होना चाहिए जो आपको आता हो? जी, होना चाहिए. तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हुनर हो उसके मुताबिक अच्छी जॉब दें वो. चलें, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? हसन अब्बास. हसन, क्या करते हो आप? मैं 10th क्लास में. अच्छा, तो एक क्वेश्चन करूं आपसे? जी. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल?
क्योंकि स्किल्ड पर्सन को ही जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या समझते हो कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? हाँ जी, ज़रूर होनी चाहिए। जो है गवर्नमेंट को स्किल्ड बेस चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम एजुकेशन हासिल करेंगे और स्किल हासिल नहीं करेंगे तो फिर जॉब मिलना मुश्किल है पाकिस्तान में। अच्छा, तो क्या एम है आपका कि आपने क्या करना है बड़े होके? बैचलर करना है या मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है? क्या एम है आपका? मैं मास्टर करूँगा। मास्टर करोगे जी। अच्छा, तो क्या समझते हो कि मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान में क्या जॉब मिलेगी? मुश्किल है मास्टर के बाद जॉब करना, क्योंकि ज़्यादातर वैसे लोग रेडियो लगा रहे हैं इसके बाद। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को कि स्किल को प्राइमरी क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए, मैट्रिक के बाद करना चाहिए, कि ताकि जो बच्चे हैं गरीब घरों के वो भी एजुकेशन हासिल करें, साथ साथ स्किल हासिल करें? क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट को प्राइमरी से स्टार्ट कर देना चाहिए स्किल। क्या कहना चाहोगे आप गवर्नमेंट को कि एजुकेशन में कौन सी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है? स्किल बहुत जरूरी है, कि अगर जो एजुकेशन पुराने है तो उससे प्रैक्टिकल भी करना बहुत जरूरी है। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम को देखा और आवाम का ये कहना था कि डिग्री भी होनी चाहिए और स्किल भी होना चाहिए, मगर बात यहाँ पे ये है कि वो गरीब आदमी जो रेडी चलाने वाला होता है, जो रक्षा चलाने वाला होता है, वो अपने बच्चों को मास्टर की डिग्री तो ले देता है, मुश्किल हो के हालात से गुजारा करके, लड़ के झगड़ के, अपनी ज़ात को बेच के वो अपने बच्चों को तालीम हासिल ज़रूर करवा देता है। मगर पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि शहरियों का कहना था कि जॉब्स नहीं है, स्किल इम्पोर्टेंट है, और स्किल के बगैर पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं मिल रही। तो आखिर में तो अपने पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन, याद करके दश्त में फिरता हूँ मैं नंगे पाँव, देख तू आके कभी पाँव के छाले मोहसिन। वो जो एक शख्स मताए दिलो जां था ना रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। अपने मेजबान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।